Morning students, yesterday we have done activity 2.8 and today we will start with activity 2.9. In this activity we will see how an acid or a base react in a water solution or what happened to an acid or a base in water solution. Let us start. Activity 2.9. Take about 1 gram solid sodium chloride in a clean and dry test tube and set up the operators as shown in 2.4 फिगर में जो ऑपरेटर्स हैं उसके द्वारा हम देखेंगे कि हमने 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया है एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में. ठीक है, ड्राई टेस्ट ट्यूब में हमने सॉलिड सोडियम क्लोराइड लिया है. सोडियम क्लोराइड मतलब नमक लिया है. एड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब. उसके बाद हमने क्या करना है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है टेस्ट ट्यूब में, साइड से डाल रहे हैं क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, इसलिए हम ड्रॉप वाइज डालते हैं. एड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू टेस्ट ट्यूब. कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला है हमने. उसके बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब. ठीक है, फिर हमने देखा ये डिलीवरी ट्यूब भी लगाई हुई है इधर. जब हमने 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन लिया सॉलिड फॉर्म में और उसमें हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो हम देखेंगे कि कोई गैस प्रोड्यूस हुई है. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है और सोडियम क्लोराइड लिया हमने. जब इन दोनों को ऐड किया तो एक गैस प्रोड्यूस हुई. वो गैस है बेटा हाइड्रोक्लोराइड गैस. ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड गैस, प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, ऐसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है, उसे बोलते हैं HCl. ठीक है, तो उसके बाद कौन सी गैस हो गई, HCl गैस इन डिलीवरी ट्यूब. डिलीवरी ट्यूब में जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो HCl है. उसके बाद टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर. आपने जो गैस प्रोड्यूस हुई है उन दोनों को वेट और ड्राई लिटमस पेपर से देखना है. ठीक है, लिटमस पेपर जब गैस प्रोड्यूस हुई तो हमने मॉइस्ट लिटमस पेपर रखा. कौन को उन्होंने बोला ड्राई लिटमस पेपर और वेट लिटमस पेपर, दोनों से उसका मतलब कि देखना है कि उस गैस का असर क्या पड़ा उस लिटमस पेपर पर. इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर. ठीक है, जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनी तो आपने देखना है कि लिटमस पेपर का कलर कौन सी कंडीशन में चेंज होता है, वेट लिटमस पेपर में या ड्राई लिटमस पेपर में. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस और HCl सोल्यूशन. ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा, हमने देखा बेटा कि हमने देखा कि जो ड्राई लिटमस पेपर होता है उसमें वाटर कंटेंट नहीं है. हमें पता है कि जो मॉइस्ट लिटमस पेपर है उसमें कलर चेंज होगा. ब्लू लिटमस पेपर का रेड कलर हो जाएगा. ब्लू टू रेड आपने देखा ना इन एसिडिक कंडीशन. ठीक है, मॉइस्ट कंडीशन मतलब मॉइस्ट होगा, आपको पता है मॉइस्ट है जैसे वाटर है तो उसमें ही हाइड्रोजन आयंस बनते हैं. ठीक है, तो हाइड्रोजन आयंस ड्राई लिटमस पेपर में नहीं बनते, इसलिए एसिडिक करैक्टर किसी भी एसिड का तभी एसिडिक करैक्टर होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयंस बनते हैं. जो ड्राई लिटमस पेपर है उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है, इसलिए लिटमस पेपर चेंज नहीं होगा. जो वेट लिटमस पेपर है उसमें वाटर का कंटेंट होता है जिसके कारण ब्लू टू रेड हो जाता है लिटमस का कलर. क्लियर. उसके बाद दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट, अब हम 1 by 1 पढ़ेंगे ऐसा क्यों हुआ है. This experiment suggests that hydrogen ions in HCl are produced in the presence of
वाटर। ठीक है, आपने देखा है कि हाइड्रोजन आयन HCl में आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो हाइड्रोजन आयन है HCl में कैसे होते हैं, क्योंकि उसमें H+ आयन्स होते हैं और H+ आयन्स साइन है कि एसिड के लिए। ठीक है, द सेपरेशन ऑफ H+ आयन, उन H+ आयन को सेपरेट करना हाइड्रो HCl मॉलिक्यूल से कैन नॉट अक्कर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अक्कर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, कि वाटर अगर नहीं है तो उसमें हाइड्रोजन आयन्स नहीं होंगे। ठीक है, तो HCl प्लस वाटर, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वाटर को ऐड करें तभी हाइड्रोनियम आयन, आपको पता है H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन इज एन इंडिकेशन ऑफ बीइंग एन एसिड। एसिड की इंडिकेशन है जब H3O आयन प्लस बनते हैं, H3O प्लस आयन्स बनते हैं या H+ आयन्स बनते हैं, प्लस क्लोरीन अलग रह जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, हाइड्रोजन आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, ये तभी एग्जिस्ट करते हैं बट देयर एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही एग्जिस्ट करते हैं हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन बेटा मतलब कि कोई भी सोल्यूशन आपका एसिडिक है जिसमें हाइड्रोजन आयन्स है, या इलेक्ट्रिसिटी भी पास होगी तो अगर हाइड्रोजन आयन्स होंगे। क्लियर? Thus हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ एक्वस मतलब वाटर में, और हाइड्रोनियम आयन या H+ बोल दो या हाइड्रोनियम आयन्स बोल दो H+ प्लस H2O, मतलब वाटर में जब H+ आयन्स हो जाते हैं तब H3O प्लस आयन्स बनते हैं। वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव H3O प्लस और H+ आयन इन वाटर, हमें पता है जहाँ हाइड्रोनियम आयन्स और हाइड्रोजन आयन कब बनते हैं वाटर में, मतलब वाटर में ही बनते हैं, इज एन इंडिकेशन ऑफ बीइंग एन एसिड। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व इन वाटर। चलो हम देखते हैं जब कोई बेस डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, एसिड का तो पता चल गया H+ आयन बनते हैं या हाइड्रोनियम आयन्स बनते हैं। अगर किसी बेस को हमने वाटर में ऐड किया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिनके पीछे हाइड्रोक्साइड लगा होता है या OH नेगेटिव मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो ये इंडिकेशन है हाइड्रोक्साइड्स की, हाइड्रोक्साइड्स मतलब बेस, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड लिया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या बना, Na+ और OH बन गया एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड बेस में जब हम ऐड करते हैं वाटर तो हाइड्रोक्साइड बनता है, एसिड में जब ऐड करते हैं वाटर तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद है पोटेशियम अगेन, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है मतलब बेस है। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी वाटर की प्रेजेंस में पोटेशियम आयन बनाते हैं और OH नेगेटिव बनाते हैं एक्वस सोल्यूशन में ही। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, Mg2+ देते हैं एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। ठीक है, एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन वाटर और बेसिस प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन्स इन वाटर। बेसिस विच आर सोलुबल इन वाटर, जो बेस पानी में सोलुबल होते हैं उन्हें एल्कलीज कहते हैं। वो अलग बात है, सभी एल्कलीज बेस नहीं होती। ठीक है, बेस जो वाटर में सोलुबल होते हैं उन्हें एल्कलीज कहते हैं। अगर एल्कलीज की डिफाइन आ गई बेस से लेके एल्कलीज तक। क्लियर? उसके बाद है ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सभी बेसिस पानी में नहीं घुलते। एंड एल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर, एल्कली एक ऐसा बेस है जो पानी में घुल जाता है। दे आर सोपी टू टच, मैंने बेस की एग्जांपल बताई थी। सोपी टू टच होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, कोरोसिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म, उन्हें कभी भी टच नहीं करना चाहिए। साबुन वगैरह नहाते हुए भी हमारे माउथ में चला जाए तो कितना बिटर होता है आपको पता है। विच ऑफ द बेस इन द टेबल 2.1 आर एल्कलीज। ठीक है, 2.1 बेस में कौन सा एल्कलीज है?
2.1 में हम देख लेते हैं। आई थिंक 2.1 में हमने देखा ही था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है 2.1 में, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे बेस है 2.1 में। उसके बाद है नाउ एज वी आइडेंटिफाई दैट ऑल एसिड्स जनरेट H+ एंड ऑल बेस जनरेट OH नेगेटिव, ठीक है। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड में जब किसी बेस को ऐड किया जाता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है 2.10 एक्टिविटी, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर। 10 ml वाटर ले लिया हमने बीकर में। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी H2SO4। 10 ml हमने वाटर ले लिया बीकर में और उसमें हमने ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड एंड स्वर्ल टू द बीकर स्लोली, और धीरे धीरे बीकर को घुमाया। टच द बेस ऑफ द बीकर, बीकर के बेस को हमने टच किया। इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर, इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा कभी भी आप किसी भी मतलब कि वाटर में अगर आप डालोगे किसी भी एसिड को तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगी, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है, और हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वही होती है ना जो ज़्यादा एनर्जी देती, ज़्यादा हीट देती हैं। जैसे रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस में आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन्स का, जिससे हमें एनर्जी मिलती है वर्क करने के लिए, ठीक है। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी गिविंग रिएक्शंस। तो कभी भी जब वाटर में किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को डाला जाता है तो हमें हीट भी मिलती है और साथ में एनर्जी भी बहुत मिलती है, ठीक है। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट एंड रिकॉर्ड यूर ऑब्जर्वेशन। जब हम बेस में वाटर को रिएक्ट करेंगे तो इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती, ठीक है, मतलब कम होती है कंपैरेटिवली। एसिड होती वो भी एक्सोथर्मिक है लेकिन कम होती है कंपैरेटिवली एसिड, ठीक है। एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपको पता है, बेस से। तो द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। जब दोनों को ऐड करते हैं तो एक्सोथर्मिक होती है, जब अलग अलग ऐड करते हैं तो एसिड ज्यादा मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है कंपैरेटिवली बेस। जब एसिड प्लस बेस हम डालते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होती है, ठीक है। तो केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को केयरफुली डालना चाहिए वाटर में। बेटा देखो, कभी भी हम अगर एसिड में वाटर डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि एकदम से स्प्लैश आउट होगा, मतलब कि हीट ज्यादा जनरेट होगी और हमारी स्किन को भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसलिए हमेशा वाटर में धीरे धीरे ड्रॉप वाइज एसिड डालना चाहिए ताकि लैब में वर्क करते हुए भी हमको कोई हार्म ना हो। अगर एकदम आपने एसिड में वाटर डाला तो ये हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके कारण कई तरह की चोट लग सकती है, हमें स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्किन डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू द वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टरिंग। धीरे धीरे स्टर करते हुए, जैसे चम्मच से हम स्टर करते हैं, ठीक है, ग्लास में ऐसे धीरे धीरे ड्रॉप वाइज ऐड करना चाहिए वाटर में एसिड, ना कि एसिड में वाटर। क्लियर? तो इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट। एकदम से मिक्सचर सारा बाहर आ जाएगा एंड कॉज बर्न, उससे आपकी स्किन भी जल सकती है। द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक, ग्लास कंटेनर भी टूट सकता है जिसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीट, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है जब आप किसी एसिड में डालते हो वाटर को।
लुक आउट फॉर वार्निंग साइन, ये वार्निंग साइन होता है, ठीक है। वार्निंग साइन डिस्प्लेस्ड ऑन कंटेनर कंटेनिंग कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेस के ऊपर ये वार्निंग साइन होता है कि अगर आप वर्क कर रहे हो लैब में तो केयरफुली करना है, ठीक है। धीरे धीरे ड्रॉप वाइज आइदर बेस हो या एसिड हो उसे डालना है किसी भी वाटर सोल्यूशन में, ना कि एसिड और बेस में वाटर डालना, क्लियर। उसके बाद है on the can of specially concentrated sulfuric acid and on the bottle of sodium hydroxide pellets, mixing an acid or a base with water, किसी भी एसिड को और बेस को पानी में ऐड करना, रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, अगर धीरे धीरे डालोगे तो कंसंट्रेशन आयंस कम होती है एज पर यूनिट वॉल्यूम, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। डाइल्यूट करना मतलब पतला करना, ठीक है, क्लियर। कंसंट्रेट करना मतलब गाढ़ा करना। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हमें कभी भी किसी भी एसिड में वाटर नहीं डालना, वाटर में एसिड डालना है, ठीक है, ताकि हम अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमारी आईज, हमारी स्किन, हमारी लैब सेफ रहे, क्लियर। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स बेटा। Many of the students in your class have told me कि मैम प्लीज राइट द क्वेश्चन आंसर्स आल्सो with explanation. So today I have done or I have written the question answers for you, but make sure you also make your notes in your notebooks, clear। उस पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन आंसर्स इज ऑलवेज इन योर बुक्स, बाहर से नहीं होते जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, अगर आपको चैप्टर समझ आ गया तो उसमें से ही आते हैं। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर्स इन एक्वस सोल्यूशन while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character, ठीक है। तो बेटा उन्होंने बोला है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, उनमें एसिडिक कैरेक्टर्स होते हैं पानी में, पर ग्लूकोज और अल्कोहल के क्यों नहीं होते, क्योंकि नाइट्रिक एसिड और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, ये पूरी तरह से वाटर में घुल जाते हैं, हाइड्रोजन आयंस देते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि अल्कोहल और ग्लूकोज के फॉर्मूले में हाइड्रोजन नहीं आता, जैसे ग्लूकोज C6H12O6 है उसमें भी आता है, पर उनके जो हाइड्रोजन है वो डिसोसिएट नहीं होते वाटर में, घुलते नहीं है। डिसोसिएट नहीं होंगे तो हाइड्रोजन आयन नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो एसिडिक कैरेक्टर किसी भी एसिड का किसके कारण होता है बेटा, हाइड्रोजन आयंस के कारण ही होता है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर लिख लो आप अपनी नोटबुक्स में। देखो फर्स्ट का आंसर है बेटा, I am only written answers, not questions. Hydrochloric and nitric acid show acidic characters because they dissociate in the presence of water to form hydrogen ions or hydronium ions. In case of glucose and alcohol, they do not, आप लिखोगे they do not dissociate in the presence of water and does not show acidic character, ठीक है। in case of glucose and water, इसके साथ ही लिखोगे, मैं ही लिख देती हूँ, in case of glucose और water, in case of glucose and alcohol, they do not dissociate hydrogen ions, H plus ions and hydronium ion, ठीक है। in this way they do not show acidic character,
एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, एसिडिक तक ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर? हाइड्रोक्लोरिक एंड नाइट्रिक एसिड शो एसिडिटी, एसिडिक कैरेक्टर आएगा। एसिडिक कैरेक्टर because they dissociate in the presence of water to form hydrogen or hydronium ion. In case of glucose and alcohol, they do not dissociate hydrogen ion and hydronium ion. In this way, they do not show acidic character. Do not show acidic character. ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लें पहले। वाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? सारे मिलते जुलते ही हैं बेटा। किसी भी एसिड का एक्वस सोल्यूशन किसी भी एसिड का क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है हाइड्रोजन आयन के कारण। हाइड्रोजन आयन कब प्रोड्यूस होंगे? जब वाटर में डिसोसिएट होंगे हाइड्रोजन आयंस। तो वाटर आपको पता गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, जिससे बनती है बिजली पानी से। ठीक है, तो मिलते जुलते हैं सबके आंसर, तो आप लिख लो सेकंड का आंसर। पेज नंबर 25 पर है बेटा ये क्वेश्चन आंसर्स, आपकी बुक के पेज नंबर 25। तो सेकंड का आंसर है ऑल द एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। सभी एसिड हाइड्रोजन आयन बनाते हैं इन देयर एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में बनाते हैं, विदाउट वाटर वो नहीं बनाते, इसलिए ड्राई लिटमस पेपर में एसिडिक नेचर नहीं हुआ शो, क्योंकि वो ड्राई था, सूखा था। ठीक है, ऑल द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सोल्यूशन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक नेचर एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस द करंट विल इजिली फ्लो इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, ऑल द एसिड्स produce hydrogen ions in their aqueous solution which is responsible for their acidic nature and due to presence of ions the current will easily flow in acidic medium। क्लियर? सेकंड का आंसर। उसके बाद थर्ड का आंसर, why does dry hydrochloride gas not change the color of dry litmus paper? ठीक है, तो आपको पता है कि जो हाइड्रोजन आयन है अकेले तो वर्क करते नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर में जब डिसोसिएट होते हैं तभी वर्क करते हैं। इसलिए जो ड्राई है इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है, इसलिए ड्राई HCl गैस है जो उसका ड्राई लिटमस पेपर का कलर नहीं चेंज करती। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे थर्ड का आंसर है हाइड्रोजन आयंस कैनॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। वे एग्जिस्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब ऐड किए जाते हैं। दैट्स वाई एन एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। दिस इज द रीजन, बाकी सारा ऊपर से, वाई ड्राई HCl नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज द ड्राई HCl गैस डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते जुलते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कैनॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। दैट्स व्हाई एन एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन वाटर में। दिस द रीजन व्हाई ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर because the dry HCl gas do not produce hydrogen ions। Clear? I think इतना क्लियर है आपके लिए बेटा। फिर भी कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। आप लिखते ही नहीं हो कुछ भी, ठीक है, लिखा करो प्लीज, प्लीज लिखा करो, नहीं समझ आता कुछ। उसके बाद फोर्थ है while diluting an acid why it is recommended that an acid should be added to water and not water to the acid। किसी भी एसिड को पतला करने के लिए ये क्यों बोला जाता है कि एसिड पानी में डालना चाहिए, ना कि पानी एसिड में। ठीक है, ये तो अभी हमने अभी पढ़ा है, यहाँ पर पढ़ा था ना यहाँ पर। ठीक है, इफ वाटर इज एडेड, इसका आंसर है बिकॉज इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड
acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. The glass container may also break due to excessive local heating. That's why we should add acid in a water, not water in a acid. Clear? फिर भी मैं लिखवा देती हूँ आपको अगर आपने लिखना है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्रिएट करता, मैंने बताया था आपको। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, किसी भी एसिड को या बेस को ऐड करना वाटर में हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड, हमेशा एसिड को ही ऐड करना चाहिए वाटर में। ठीक है, स्लोली टू द वाटर, और धीरे धीरे विद कांस्टेंट स्टरिंग, हिलाते हुए। ठीक है, जैसे चम्मच से हिलाते हैं हम। इफ वाटर इज एडेड टू अ कंसंट्रेटेड एसिड, अगर पानी को ऐड किया कंसंट्रेटेड एसिड में तो क्या होगा, द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, सारा मिक्सचर बाहर आ जाएगा, कंटेनर टूट जाएगा। ठीक है, एंड कॉज बर्न्स, हमारी चोट लग जाएगी, जल जाएंगे हम। द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। ये सारा बेटा आंसर्स, सारे आंसर्स आपकी बुक में होते हैं अगर आप चैप्टर ध्यान से पढ़ो। आई थिंक ये अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे आपको क्वेश्चन। उसके बाद है 5th क्वेश्चन बेटा, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। किसी भी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में अगर हम पानी डालते जाएं तो उसका उस सॉल्यूशन पर और कंसंट्रेशन जो हाइड्रोजन आयंस की है उस पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे आंसर इसका। 5th का आंसर पेज नंबर 25। तो 5th का आंसर है, व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। जब हम किसी एसिड में पानी डालते जाते हैं तो उसकी जो पावर है एसिड की कम होने लग जाती है और हाइड्रोजन आयंस भी कम होने लग जाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, दिस डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड की स्ट्रेंथ को वो कम कर देते हैं, उसकी पावर को कम कर देते हैं जब एसिड में हम पानी डालते जाते हैं। डाइल्यूट करना, पानी डालना, पतला करना। एंड आल्सो डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, और उससे चाहे हाइड्रोजन आयन है चाहे हाइड्रोनियम आयन है, सबकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लस्सी में पानी डालते जाते हैं आफ्टर सम टाइम अगर लस्सी पड़ी रहती है तो आधा तो पानी होता है ऊपर, है ना। ठीक है, उसका असर लस्सी का कम हो गया, ऐसे एसिड का कम हो जाता है जब हम उसमें पानी डालते जाते हैं। उसके बाद है 6th क्वेश्चन, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड है तो बेस है, OH नेगेटिव है तो बेस है। बेस बिटर होते हैं, सोपी होते हैं, एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सोर इन टेस्ट होते हैं, तो बेस का असर भी कम ही होगा बेटा जब उसमें भी हम पानी डालते जाएंगे। ठीक है, सेम ही है इसका भी आंसर। लास्ट आंसर ऑफ पेज नंबर 25, व्हेन एन बेस इज डाइल्यूटेड, बेस में भी पानी डालते जाते हैं, बाय एडिंग वाटर डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, और उसके आयंस की कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम। दिस डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस, बेस की पावर भी कम हो जाती है। एंड आल्सो डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, जब बेस की पावर कम हुई तो हाइड्रोक्साइड आयन की पावर भी कम हो जाएगी, नॉट हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन इन बेस, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, H प्लस हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो ये मैंने अब आंसर भी लिख दिए हैं, अपनी नोटबुक्स पर नोट कर लेना। आई थिंक पिछले भी नोट कर लिए होंगे, मेरे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी नोट कर रहे हैं। ये भी मैंने प्रॉपर आपको आंसर बताए थे पेज नंबर 22 के। ठीक है, अब क्लियर हो गए आपके आंसर, और पेज नंबर 25 के। तो कल करेंगे बेटा हम हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और अ बेस सोल्यूशन। एसिड और बेस सोल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं।
तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। वॉच केयरफुली, स्टे सेफ एट होम, मेक प्रॉपर नोट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।